कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर। देखिए, उसमें इनके फादर जो हैं फारूक अब्दुल्ला, जो उस समय कुछ दिन पहले, एक आध दिन तक वो पहले मुख्यमंत्री थे और उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, जिनके ऊपर ये एलिगेशन है, जिस इस फिल्म के अंदर बिट्टा कराटा जैसे खूंखार आतंकवादी उनसे मिलते हुए दिखाए गए हैं। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है। फारूक अब्दुल्ला है, इसकी सरकार के दौरान ही ये सारी तैयारी जो है वो आतंकवादियों की वो सामने नजर आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद सियासत तेज हो गई है और ऐसा लगता है जैसे घाटी के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको किसी और दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हमने आपको इससे पहले सुनवाई थी। उन्होंने कहा था कि जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बयान आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये बयान उमर अब्दुल्ला साहब का है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि उस समय सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि सिख, मुस्लिम, ये सब वहाँ से भागे थे। तो सवाल ये उठता है कि अब जब मूवी रिलीज हुई है तो उसके बाद इन लोगों को ये बातें क्यों याद आ रही हैं? इससे पहले 32 साल तक इन लोगों को ये बातें क्यों याद नहीं आई? प्रधानमंत्री की बात, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जी की बात, ये हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये आप सुने और इसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। मैं तो फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं।
शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें, लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात सुनी आपने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी आपने। वो तो कह रहे हैं कि ये लोग बौखलाए हुए हैं, और वो बौखलाहट वहाँ पर दिख भी रही है उमर अब्दुल्ला के बयान पर। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो दो बयान हैं, एक तो प्रधानमंत्री का और दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब का, ये बयान आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बौखलाहट उन्होंने उनके लिए बोला है कि जो इस सच को पचा नहीं पा रहे, जिनको ये सच पच नहीं रहा, जो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया, जो सत्य घटना के ऊपर आधारित ये है, वो इनको पच नहीं रहा कि वहाँ पे ऐसा हुआ और उस समय सरकार किसकी थी, कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार थे। वो लोग जो हैं वो एलिगेशन क्लियर कट लगा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला भी उसमें दिख रहे हैं। देखिए, उसमें इनके फादर जो हैं फारूक अब्दुल्ला, जो उस समय कुछ दिन पहले, 1 आध दिन तक वो पहले मुख्यमंत्री थे और उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, जिनके ऊपर ये एलिगेशन है, जिस इस फिल्म के अंदर बिट्टा कराटा जैसे खूंखार आतंकवादी उनसे मिलते हुए दिखाए गए हैं। क्योंकि ये फिल्म मैंने भी देखी और मैंने भी इस फिल्म के अंदर वो देखा है। और देखिए, जब ये फिल्म चल रही थी, इस फिल्म के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं का रोना बिलखना दिखाई दे रहा था, जिस प्रकार की घटनाएं इसके अंदर दिखाई गई हैं, वो केवल वो महिलाएं नहीं, जो व्यक्ति फिल्म देखने जा रहा है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्यों 32 साल के एक लंबे समय के बाद ऐसा सत्य जो है वो लोगों के बीच में आया और लोगों के सामने आया। लेकिन वो चीज़ें इनको अब पच नहीं रही हैं कि इसका जिम्मेवार कौन। अब वो कहते हैं कि उस समय सरकार वीपी सिंह की थी, भाजपा जो है उसको, भाजपा की, देखिए भाजपा ने समर्थन जरूर किया था उस सरकार को, लेकिन उस समय जो सरकार थी उसमें भाजपा का मंत्री कोई नहीं था। गृह मंत्री कौन था? मोहम्मद शहीद जी, मुफ्ती शहीद। उसके बाद इसमें चीज़ें और भी हैं कि यहाँ पर एक राज्य का दर्जा था, यहाँ की सरकार जो है वो स्वतंत्र होती है, यहाँ पर जो केंद्र के अंदर कानून थे वो यहाँ पर लागू सीधे नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम था वो सारा अलग था केंद्र से। यहाँ पर जब फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया, उसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नर रूल लग गया। गवर्नर रूल में कौन था?
जगमोहन जी आए। ये भी एक प्लान का हिस्सा था कि हम सत्ता से हट जाते हैं, बात हम पर ना आए, काम हम करेंगे। देखिए उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि गवर्नर जो है जगमोहन है, और इसको अब ये कह रहे हैं कि वो गवर्नर जो था, वो जगमोहन था, वो भाजपा का था। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूँ कि आप एक बात मुझे बताइए कि ये जगमोहन जी तो 5 साल पहले भी काट के गए थे, और उनको यहाँ पर किसने वो किया था? कांग्रेस ने। 5 साल का अपना टर्नओवर जो है, जो गवर्नर का था उनका, वो उन्होंने पूरा किया था। और उनकी सरकार को निष्कासित किसने किया था? जगमोहन जी ने। उनको उससे डर भी था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में गवर्नर के आने से ये रिजाइन करके कहीं ये जगमोहन जो है ये दोबारा से हमारी सरकार को न गिरा दे, तो ये डर था उनको। उसके बाद ये जो फारूक अब्दुल्ला है, इसकी सरकार के दौरान ही ये सारी तैयारी जो है वो आतंकवादियों की वो सामने नजर आई है। सबसे बड़ी इसके ऊपर जो पुष्टि होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2 दिन के पहले एक्स डीजीपी एसपी वैद ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा नहीं, एक बम है, विस्फोट है जो उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमने 70 आतंकवादियों को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद राजनीतिक पार्टियों के दबाव के अंदर, यहाँ की सरकार के दबाव के अंदर उन आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। अगर वो 70 आतंकवादी जो हैं, अगर वो उस समय रिहा नहीं होते तो शायद परिस्थितियाँ कश्मीर की कुछ और होती, ये उन्होंने कहा है। और उसके अंदर पूरी लिस्ट के अंदर उन्होंने आतंकवादियों की जो मेन सरगना, जो बाद में कोई कमांडर रहे, जो कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर रहे, उनके नाम हैं। तो जब वो आतंकवादी पकड़े गए थे तो वो सरकार ने छुड़वाए क्यों? इसका मतलब सरकार की सीधी कोई मिली भगत वो जो बीच में थी, लेकिन इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने, कल इसके ऊपर नहीं बोला। लेकिन वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का बचाव करते नजर आए। लेकिन अब बचाव करने से कुछ नहीं होगा, सारी जो सत्य जो है वो लोगों के सामने आ गया है। ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये सत्य के ऊपर आधारित कथा है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उस समय सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं वहाँ से विस्थापित हुए थे, मुसलमान भी थे, फिर उसमें सिख भी थे, इस तरह के भी बयान दे रहे हैं वो। देखिए सिख कहीं विस्थापित हुए ही नहीं, सिख आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित, जो कुछ आंकड़े कहते हैं 4,80,000 के करीब जो कश्मीरी पंडित है वो विस्थापित हुआ। वो विस्थापित कैसे हुआ? उनको जबरदस्ती वहाँ से निकाला गया है और गन पॉइंट पे जो है उनको वहाँ से भगाया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके साथ और भी विस्थापित हुए। लेकिन मुझे बताइए कि वो 4,80,000 की बात होगी, या 1-2 फैमिली अगर कोई दूसरी हुई भी है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं यही कहता हूँ, हो सकता है कि 5, 10, 20 फैमिलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हुई हों वो साथ में, लेकिन 4,80,000 की बात की जाएगी। आपने हमेशा कश्मीर की बात की, आपने हमेशा कश्मीर को दिखाया क्योंकि वो 70% है। आप 70% के हिसाब से हो, आप हमेशा जम्मू कश्मीर जो है वो इन 70% को वालों का दिखाते आए। आपने हिंदुओं की भी बात नहीं की। पूरे विश्व के अंदर कि जम्मू के कश्मीर के अंदर अगर जम्मू जो है वो हिंदू कम्युनिटी से दिखाया जाए, पता चलना चाहिए। वो 2008 में हिंदू समाज ने खुद दिखाया, जब बम बम बोले का जो है आंदोलन यहाँ पर हुआ, तब पूरे विश्व के अंदर पता चला कि जम्मू के अंदर हिंदू फैमिलियाँ भी रहती हैं, जम्मू के अंदर हिंदू भी कहीं हैं। आपने कहीं नहीं पूरे वहाँ पर दिखाने दिया कि हिंदू भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं कहीं। ये चीज़ें आपने नहीं दिखाई कभी। ये सारे षड्यंत्र थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लीडर हैं, जो अब समझ आता है कि इनका ही सपोर्ट था, तभी जाके कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित हुए, तो उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए फिल्म के अंदर क्लियर है, बिट्टा कराटे जो है फारूक अब्दुल्ला से मिलने जाता है। तो ये क्या रिश्ता है? किस लिए गया? इतना बड़ा आतंकवादी जिसने इतना बड़ा नरसंहार किया, कितने कश्मीरी पंडितों को, निर्दोषों को मारा उसने, और उसके लिंक जो हैं सीधे जो हैं वो फारूक अब्दुल्ला जी के साथ दिखाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना बचाव कर रहे हैं। जितना बड़ा नरसंहार जो है कश्मीरी पंडितों का हुआ, सबसे बड़ा उसमें विलेन जो था, सबसे बड़ा आतंकी जो था, वो बिट्टा कराटे था।
और जो एयरफोर्स के जवान मारे वो यासीन मलिक ने मारे। तो ये दो थे जो JKLF के जो हैं उस समय जो सबसे पहला कमांडर जो 1987 में जो कमांडर बना वो था बिट्टा कराटे, और उसके बाद यासीन मलिक ने जो है इसकी कमांड संभाली। तो ये चीजें उनको पच नहीं रही हैं। अब कई लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को डिवाइड करके इसके ऊपर जो है अलग अलग टिप्पणियां रखवा रहे हैं। कई संस्थाएं जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनको ये सच्चाई जो है वो पच नहीं रही अब कि क्या हुआ। देख, इस फिल्म के अंदर जो भी सीधा सीधा सब कुछ नहीं, सत्य ऐसा बताया तो नहीं है कि इनको डर लग रहा है कि भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन करने वाली है और ये लोग अब हो सकता है ये भी सलाखों के पीछे जाएं? देखिए, इस फिल्म के माध्यम से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कुछ ना कुछ करने जा रही है, और मुझे लगता है कि अब जो 32 साल का लंबा समय इस कश्मीरी पंडित हिंदू समुदाय ने जो एक यातनाएं झेली हैं और उनको जस्टिस का समय जो है वो अब आ चुका है। जल्द ही उनको इसके ऊपर जो है न्याय मिलेगा। और न्याय क्या मिलेगा? वो लोग जो दोषी हैं इसमें, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को पनाह दी, राजनीतिक तौर पर चाहे हो चाहे जैसे भी हो, जिन्होंने इनको शटर किया, वो लोग जल्द ही तिहाड़ जेल के पीछे जाने वाले हैं। ये हमें ऐसा लगता है, इसलिए इस फिल्म के इतना ज़्यादा है वो हाईलाइट जो है करने का मकसद जो है लोगों का यही है कि ये बातें जो हैं वो केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही इसके ऊपर बोल दिया है। तो अब उमर अब्दुल्ला जो है, अब फारूक अब्दुल्ला खुद सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो सामने आ रहा है, वो इसका बचाव करते नजर आए। लेकिन बचाव करने का कोई फायदा नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ साफ है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो उसके जो है बिट्टा कराटे के साथ लिंक थे, और वो अब जल्द ही उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार करेगी, चाहे वो CBI के द्वारा करे, चाहे NIA के द्वारा करे, चाहे वो यहाँ के सिट बनाकर यहाँ से करे, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होगी और होके रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जनता का बहुत समर्थन पा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हर एक उस व्यक्ति की जो इस फिल्म के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं सपरिवार दोस्तों के साथ, और सभी को इस फिल्म को देखने की सलाह दे रहे हैं। मैं विशेषकर दैनिक स्टेट समाचार, जो कि जम्मू कश्मीर का पहला उत्तर भारतीय चैनल और अखबार भी है, उसके माध्यम से खासकर उनके सभी पाठकों को जिन्होंने अपने प्रथम पृष्ठ पर इस फिल्म की प्रमोशन की है, उसकी एडवर्टीजमेंट की है, उन्होंने जगह जगह इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छा मेहनत की है, इतना प्रयास किया है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल हृदय से आभारी हूँ उनकी। और आप सभी से मैं सिर्फ ये विनती करना चाहूँगी कि एक तो आप इसको समर्थन दीजिए, इस फिल्म को एक सफल फिल्म बनाइए, क्योंकि ये फिल्म उन सचों का पर्दाफाश करती है जिन सचों को कभी जनता के सामने आज तक आने नहीं दिया गया, छुपाया गया, और अब जनता जाग चुकी है और जनता स्वयं सच को जानने की मुहिम में खुद नायक बन चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सियासत चरम पे है। द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज होने के बाद ऐसा लगता है एक विशेष समुदाय को कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। क्यों प्रधानमंत्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों गृह मंत्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये सत्य है, तो फिर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ये क्यों कह रहे हैं कि ये बात नहीं है, इसमें कुछ और बातें हैं? 32 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे? हमें लगता है कि उन लोगों पर, वो जो लोग जितनी बातें कर रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए, ये क्यों बोल रहे हैं। और दूसरा, अगर भारत सरकार कोई एक्शन लेने वाली है तो वो जो गलत होंगे उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेगी, तो ये क्यों डरे हुए हैं? लेकिन आप लोग राय रखें कि क्या आपको लगता है कि कोई भारत सरकार बड़ा एक्शन करेगी इन लोगों पर या नहीं? और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।